नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 28 और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 27 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आज हम जो कवर करने जा रहे हैं, आज हम कवर करेंगे विश्व का इतिहास। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके जो है विश्व के इतिहास से रहेंगे और ये आपका फर्स्ट जो है हम पार्ट देख रहे हैं। इसके बाद जो है इसमें आगे भी हम जो है इसमें क्लासेस देखेंगे। चलिए दोस्तों साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बोल्शेविक क्रांति 1917 का नेतृत्व किसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। बोल्शेविक क्रांति 1917 का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन देखिए, स्टालिन, निकोलस, लेनिन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर आपको आंसर करना है बोल्शेविक क्रांति। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति को हम रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। रूस की क्रांति, ठीक है। कब हुई थी रूस की क्रांति। 1917 में हुई थी, ठीक है। आपको डेट भी पूछा जा सकता है तो डेट भी याद रखेंगे, 24-25 अक्टूबर, ठीक है। 24-25 अक्टूबर 1917 को हुआ था दोस्तों, ठीक है, रूस की क्रांति। और इसका जो नेतृत्व किया था दोस्तों, किसने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, लेनिन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेनिन ने जो है नेतृत्व किया था रूस की क्रांति का। दोस्तों रूस की क्रांति आप सभी ने पढ़ा है, ये एक ऐतिहासिक घटना थी दोस्तों, जिसने जारशाही को समाप्त कर विश्व की पहली कम्युनिस्ट सरकार स्थापित की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ 24-25 अक्टूबर जरूर याद रखें, क्योंकि आपको जो है परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। तो आप सभी ने दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको बताना है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। 1770, 1773, 1775 या फिर 1776। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है दोस्तों, इसके दौरान जो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1773, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, 1773 में। अगर आपको डेट पूछी जाए तो याद रखेंगे 16 सितंबर, ठीक है। मैं डेट इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एग्जाम में आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है 16 सितंबर 1773 में हुई थी। और यह घटना दोस्तों अमेरिकी क्रांति का जो है क्या बनी, तात्कालिक कारण बनी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों ने जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। तो यहाँ पर आपको करना है फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है फ्रांस का राजा कौन था। ऑप्शन देखिए, लुई 14वां, लुई 15वां, 16वां या फिर नेपोलियन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो आप सभी जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये हुई थी दोस्तों 1789, ठीक है। 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों। डेट पूछी जाए तो याद रखेंगे 14 जुलाई, ठीक है। 14 जुलाई 1789 में दोस्तों क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। और इसका परिणाम क्या रहा दोस्तों, आप जानती हैं, राजशाही का अंत हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा है फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था, तो आप सभी जानते हैं 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुई 16, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, खूनी रविवार 1905 की घटना किस देश के इतिहास से जुड़ी हुई है। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। खूनी रविवार 1905 की घटना जो है किस देश के इतिहास से जुड़ी है। ऑप्शन देखिए, फ्रांस, अमेरिका, रूस या फिर जर्मनी। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर। 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों,
डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, पेट्रार्क, दांते, मैकियावेली या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डिवाइन कॉमेडी। कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका है? दांते का है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके सेलेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने आंसर करना है दोस्तों, द्वितीय अफीम युद्ध को किस संधि द्वारा समाप्त किया गया? ठीक है, द्वितीय अफीम युद्ध को किस संधि के द्वारा समाप्त किया? ऑप्शन देखिए, नानकिन की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि या फिर ट्रिएटिसन की संधि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? ठीक है, द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। तो द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था दोस्तों 1856 से लेकर ये चला था आपका 60 तक। ठीक है, 1856 से 1860 तक चला था आपका द्वितीय अफीम युद्ध। ठीक है, इसमें क्या था, ब्रिटेन व फ्रांस द्वारा चीन के किंग वंश के खिलाफ जो है लड़ा गया एक प्रमुख जो है ये संघर्ष था दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा, द्वितीय अफीम युद्ध। इसका अंत दोस्तों जो है किस संधि से हुआ ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 6 का? ट्रिएटिसन संधि। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ट्रिएटिसन संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान नहीं का नारा किस क्रांति से संबंधित है? आपको बताना है बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान नहीं, यह नारा दोस्तों किस क्रांति का है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति या फिर अमेरिकी क्रांति। चलिए आंसर कीजिए, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान नहीं, ये नारा दिया था दोस्तों, ये नारा किस क्रांति का था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये था अमेरिकी क्रांति का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन देखिए, माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल या फिर टिशियन। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं, कई बार एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, द लास्ट सपर। ठीक है, ये एक पेंटिंग है दोस्तों। ठीक है, इस पेंटिंग को किसने बनाया है? तो ध्यान रखेंगे 8 का राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, द लास्ट सपर चित्र के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, और ये दोस्तों ये जो पेंटिंग है यह मिलान शहर के मारिया डेल चर्च में एक दीवार पर जो है इसको चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का, और रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था, जार कहा जाता था या फिर कैसर कहा जाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए इसका, रूस के शासकों को कहा जाता था जार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर करेंगे 10 का, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन देखिए, सुकरात, मैकियावेली, अरस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है दोस्तों मैकियावेली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, मैकियावेली। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कोलंबस, मैगलन, कैप्टन कुक या फिर वास्को डी गामा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था दोस्तों मैगलन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैगलन दोस्तों ये कहाँ का यात्री था ये भी ध्यान रखेंगे, ये स्पेन का था दोस्तों। कहाँ का यात्री था? स्पेन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए आंसर कीजिए। और कई क्वेश्चन तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रखे हैं, ठीक है, जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट आपको करवाए हैं। तो यहाँ पर आपने आंसर करना है यूटोपिया, तो आपको बताया है कई बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 का? यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। आपको आंसर करना है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? 13 का आंसर करेंगे, लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट्स नामक सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन देखिए, बिस्मार्क, गैराबाल्डी, मेजनी या फिर काबूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट्स नामक सेना का गठन किया था दोस्तों। किसने किया था? गैराबाल्डी ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, गैराबाल्डी। ठीक है, लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट्स नामक सेना का गठन किया था गैराबाल्डी ने दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करना है 14 है दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है दोस्तों, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, किसकी है कमेंट करें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अनुसार जो है संप्रभुता किस में निहित है? राजा में, जनता में, चर्च में या फिर सेना में? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो है संप्रभुता जो है ये दोस्तों जनता में निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 का आंसर करना है दोस्तों, पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? चलिए आंसर कीजिए। पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव पूछा है, किस क्षेत्र में पड़ा? राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, कला और साहित्य में या फिर खेल में? तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर? पुनर्जागरण का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा दोस्तों वो किस क्षेत्र में पड़ा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा कला और साहित्य में पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पुनर्जागरण का सर्वाधिक प्रभाव कला और साहित्य में पड़ा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। आपको आंसर करना है यहाँ पर 16 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक जो है ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति 1688, फ्रांसीसी क्रांति 1789, रूसी क्रांति 1917 या फिर अमेरिकी क्रांति 1799। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है बताना। देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 में हुई थी, ये तो सही है आपका। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, ये भी ठीक है। रूसी क्रांति जो है 1917 में हुई थी, ये बताया था मैंने, ये भी ठीक है। यहाँ पर जो है जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका डी है। ठीक है, अमेरिकी क्रांति जो है 1799 में नहीं हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? ये हुई थी 1776 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, द प्रिंस के लेखक कौन है? ये कई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। द प्रिंस के लेखक कौन है? दांते, मैकियावेली, पेट्रार्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 17 का? द प्रिंस के लेखक हैं दोस्तों कौन है? मैकियावेली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ताइपिंग विद्रोह का संबंध किस देश से है? चलिए आंसर कीजिए। ताइपिंग विद्रोह कहाँ हुआ था? ताइपिंग विद्रोह बताइए। जापान, वियतनाम, चीन, भारत? चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर करना है, ताइपिंग विद्रोह का संबंध जो है किस देश से है, यानी कि ताइपिंग विद्रोह किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ये विद्रोह हुआ था दोस्तों चीन में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ताइपिंग विद्रोह किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। अगर आपको पूछा जाए कि कब हुआ था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ताइपिंग विद्रोह जो है ये हुआ था 1851 में। ठीक है, 1851 ईस्वी में हुआ था। ताइपिंग विद्रोह कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, इसका जो नेतृत्व है किसने किया था, पूछा जा सकता है आपको।
इसका नेतृत्व किया था, किसने किया था? हांग जिक्वांग ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हांग जिकू हांग जिक्वांग। ठीक है, हांग जिक्वांग जो है, इन्होंने नेतृत्व किया था दोस्तों ताइपिंग विद्रोह का। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कब हुआ था? 1851 ईस्वी में। ठीक है, तो सारे फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर करना है। रूस में दासता का अंत किसने किया? ऑप्शन देखिए, निकोलस द्वितीय, पीटर द ग्रेट, कैथरीन या फिर अलेक्जेंडर द्वितीय। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? रूस में दासता का जो अंत है दोस्तों, रूस में किसने किया? तो 19 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है जरूर कमेंट करें। तो 19 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रूस में दासता का अंत किसने किया था? अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर करना है, धर्म सुधार आंदोलन। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, हेनरी एट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मार्टिन लूथर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस क्रांति का आधार बना? आपको बताना है, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है ये किस क्रांति का आधार बना? अमेरिकी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का, रूसी क्रांति का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दोस्तों ये किस क्रांति का आधार बना? तो ये अमेरिकी क्रांति का आधार बना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, रूस जापान युद्ध 1904-5 में किस देश की विजय हुई थी? तो रूस जापान युद्ध कब हुआ था दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था 1904-5 के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और इसमें किस देश की विजय हुई थी आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 22 का? रूस जापान युद्ध में जो है किस देश की विजय हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जापान दोस्तों विजयी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। और कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है, रूस जापान युद्ध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। बोस्टन टी पार्टी का नेता कौन था? ये आपको आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 23 का। अभी बताया था मैंने आपको बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था दोस्तों ये घटना, बोस्टन टी पार्टी की? तो 1773 बताया था अभी आपको। ठीक है, आपको बताना है इसका नेता कौन था। सैमुअल एडम्स, जॉन एडम्स, जॉर्ज वॉशिंगटन या फिर थॉमस पेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? बोस्टन टी पार्टी का नेता था दोस्तों, कौन था? आंसर कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल एडम्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो 1773 में हुई थी। और इसका नेता कौन था? सैमुअल एडम्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर करेंगे। रूस में सोवियत का अर्थ है। चलिए आंसर कीजिए, रूस में जो है सोवियत का क्या अर्थ है? राजा का दरबार, मजदूरों की परिषद, धार्मिक सभा या फिर आपका गुप्त पुलिस। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 24 का? रूस में सोवियत का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है बताइए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर 24 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मजदूरों की परिषद। ठीक है, रूस में जो है सोवियत का अर्थ होता है मजदूरों की परिषद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 में आपने आंसर करना है, डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये तो मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, डेकामेरॉन जो है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? दांते की है, मैकियावेली की है, बोकाशियो की है या फिर पेट्रार्क की है? डेकामेरॉन ये काफ़ी फेमस है दोस्तों, आपको कई बार जो है ये पूछा भी गया है पहले। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेकामेरॉन दोस्तों ये प्रसिद्ध रचना है बोकाशियो की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका
राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा, बोकासियो। ठीक है, आगे चलते हैं 26 में। 26 का आंसर करेंगे, नेपोलियन को किस द्वीप में निर्वासित किया गया था। तो ये काफ़ी आप जानते हैं दोस्तों नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट जो है दोस्तों अच्छे से आपको तैयार करना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेपोलियन को किस द्वीप में निर्वासित किया था, ऑप्शन देखिए, एल्बा द्वीप, सेंट हेलेना, ए और बी दोनों, या फिर कोर्सिका द्वीप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, नेपोलियन को जो है किस द्वीप में निर्वासित किया गया था। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में, आपने पढ़ा होगा कि नेपोलियन को जो है सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उससे पहले जो है नेपोलियन को एल्बा द्वीप में रखा गया था। ठीक है, इसके बाद एल्बा द्वीप के बाद फिर सेंट हेलेना में जो है उनको रखा गया, जहाँ पर उनकी लास्ट में फिर मौत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। 27 का आंसर करेंगे, पुनर्जागरण का बौद्धिक आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में, या फिर आपका जर्मनी में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 27 का पुनर्जागरण का बौद्धिक आंदोलन जो है ये सबसे पहले शुरू हुआ था। आप जानती हैं दोस्तों पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इटली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में आपने आंसर करना है, दी लास्ट जजमेंट किसकी रचना है, राफेल, माइकल एंजिलो, दांते, या फिर लियोनार्डो दा विंची। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले पूछा गया है। ठीक है, दी लास्ट जजमेंट जो है किसकी रचना है दोस्तों, कमेंट कीजिए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइकल एंजिलो। ठीक है, द लास्ट जजमेंट किसकी रचना है, माइकल एंजिलो की है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 का आंसर करेंगे दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था। ऑप्शन देखिए, नेपोलियन, मेराट, डांटन, या फिर रोबिस्पियर। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 29 का, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोबेस्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आतंक का राज्य स्थापित किसने किया था, रोबेस्पियर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। 30 का आंसर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कॉन्टिनेंटल सिस्टम की नीति किसने अपनाई थी। चलिए आंसर कीजिए, बिस्मार्क, नेपोलियन, हिटलर, या फिर मेटरनिक। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, कॉन्टिनेंटल सिस्टम जिसको हम महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, महाद्वीपीय व्यवस्था दोस्तों इस नीति को किसने जो है अपनाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का, 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने दोस्तों इस नीति को अपनाया था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों इनने जो है ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है इसको कब लागू किया था, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको लागू किया था दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 से लेकर 1814 तक दोस्तों इसको लागू किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, कॉन्टिनेंटल सिस्टम को। ठीक है, ये क्या था दोस्तों, एक आर्थिक जो है नाकाबंदी थी दोस्तों ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे लागू कब किया गया था, आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। 31 का आंसर करेंगे दोस्तों, अमेरिकी गृह युद्ध का अंत कब हुआ। चलिए आंसर कीजिए, अमेरिकी गृह युद्ध का अंत कब हुआ, 1863, 65, 70, या फिर 61। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 31 का अमेरिकी गृह युद्ध का अंत कब हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1865। ठीक है, 1865 आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे अमेरिकी गृह युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर करेंगे दोस्तों 32 का, 32 है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति में थर्ड स्टेट में कौन शामिल थे, पादरी, कुलीन, किसान एवं मध्य वर्ग, या फिर शाही परिवार।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति में थर्ड स्टेट में कौन शामिल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर यहाँ पर किसान एवं मध्य वर्ग। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रांसीसी क्रांति में थर्ड स्टेट में कौन शामिल थे, किसान एवं मध्य वर्ग के लोग। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ये कई बार आपने जो है दोस्तों पढ़ा होगा। ठीक है, वाटरलू का युद्ध तो कब हुआ था वाटरलू का युद्ध, इसका आंसर कीजिए। तो 33 का क्या हो जाएगा, 1812, 1814, 1815 या फिर 1821। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा 33 का कब हुआ था वाटरलू का युद्ध, 1815 में। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आपको डेट भी याद रखनी है इसकी। ठीक है, वाटरलू का युद्ध हुआ था दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है, 18 जून। ठीक है, 18 जून, ध्यान रखेंगे 18 जून 1815। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे 18 जून 1815 में हुआ। किसके बीच हुआ था दोस्तों ये दोस्तों फ्रांस, नेपोलियन की फ्रांसीसी सेना और आपका ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें दोस्तों वाटरलू में क्या हुआ था, जो आपका नेपोलियन था दोस्तों वो हार गया था इसमें। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में। और जो वाटरलू है दोस्तों ये वर्तमान में कहाँ है आपका, ये है आपका बेल्जियम में। ठीक है, कहाँ है, बेल्जियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे। अरोरा जहाज का संबंध किस क्रांति से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है, अरोरा जहाज इसका संबंध जो है किस क्रांति से है, फ्रांसीसी क्रांति से है, रूसी क्रांति से है, या फिर अमेरिकी क्रांति से है, या फिर चीनी क्रांति से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 का, अरोरा जहाज का संबंध दोस्तों किस क्रांति से है। तो इसका संबंध है दोस्तों रूस की क्रांति से। ठीक है, तो रूसी क्रांति, ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे अरोरा जहाज। ठीक है, किसके संबंध है इसका, रूसी क्रांति से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक पूछा गया है, किसे माना जाता है, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर न्यूटन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कोपरनिकस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है कोपरनिकस को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। और साथ ही साथ दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो 36 का आपको आंसर कमेंट करना है, लेटर्स ऑन द इंग्लिश किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, रूसो, वोल्टेयर, डिदरो या फिर मॉन्टेस्क्यू। क्या हो जाएगा बताइए आंसर इसका, लेटर्स ऑन द इंग्लिश। ठीक है, लेटर्स ऑन द इंग्लिश किसने लिखा है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्टेयर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे लेटर्स ऑन द इंग्लिश जो है किसने लिखा है, ये वोल्टेयर ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में आपने आंसर करना है दोस्तों, कौन सी संधि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करती है। ऑप्शन देखिए, पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, गेट की संधि या फिर लंदन की संधि। आपको बताना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति जो है किस संधि से हुई। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि से हुई, आगे पूछा जाएगा तो पेरिस की संधि से हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 में आपने आंसर करना है, 14 जुलाई को फ्रांस में किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, एकता दिवस या फिर आपका बास्तिल दिवस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 14 जुलाई को फ्रांस में किस रूप में इसको मनाया जाता है 14 जुलाई को। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको मनाया जाता है बास्तिल दिवस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 14 जुलाई को फ्रांस में जो है
जो 14 जुलाई मनाया जाता है वो वास्तव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर द्वितीय, निकोलस प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। रूस के किस शासक को कहा जाता है मुक्तिदाता जार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर द्वितीय को क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता जार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे दोस्तों, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? चलिए आंसर कीजिए, माई लाइफ जो है ये किसकी आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? लेनिन की, या फिर ट्राटस्की की, या फिर स्टालिन की, या फिर गोरबाचेव की? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? माई लाइफ दोस्तों ये आत्मकथा किसकी है? ये दोस्तों ट्राटस्की की आत्मकथा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे, आधुनिक चीन का जनक किसे माना जाता है? चलिए आंसर कीजिए, आधुनिक चीन का जनक जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए, सन यात सेन, माओ जेदांग, चियांग काई शेक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से दोस्तों आप आंसर करें। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आधुनिक चीन का जनक किसे माना जाता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सन यात सेन। ठीक है, सन यात सेन को दोस्तों आधुनिक चीन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे दोस्तों, क्रीमिया का युद्ध 1853 से 56 के बीच हुआ था। तो आपको पूछा गया है किसके बीच हुआ था क्रीमिया का युद्ध? ऑप्शन देखिए, रूस और तुर्की, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका, चीन और जापान। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ आपको ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ये युद्ध जो है आपका 1853 से लेकर 1856 तक चला, क्रीमिया का युद्ध। ठीक है, किन के बीच हुआ था? तो आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 42 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 42 का, क्रीमिया का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस और तुर्की। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रूस और तुर्की के बीच हुआ था दोस्तों। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से लेकर 1856 के बीच में चला था। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करना है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया था, अगर आपको ध्यान है तो। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा जो है दोस्तों किसने दिया था? जोसेफ स्टालिन, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा किसने दिया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, कई बार आपको ये पूछा गया है पहले भी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करेंगे दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से जुड़ा है? ऑप्शन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, क्रीमिया युद्ध, अफीम युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से जुड़ा है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम दोस्तों ये जुड़ा है आपका किससे? क्रीमिया युद्ध से जुड़ा है। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर कि जो क्रीमिया युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका रूस और तुर्की के बीच। ठीक है, रूस तुर्की के बीच हुआ था क्रीमिया का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? अभी ऊपर बताया था, ये चला था 1853 से लेकर 56 तक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो ये तो आपने कई बार पढ़ा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीन कैंप जो है ये किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करेंगे। 46 है दोस्तों, मंचूरिया पर जापान ने किस वर्ष आक्रमण किया था?
तो आपको बताना है मंचूरिया पर जापान ने किस वर्ष जो है आक्रमण किया था। तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, 1931, 35, 37 या फिर 39। दोस्तों मंचूरिया पर जापान ने किस वर्ष आक्रमण किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1931 में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47। 47 में आपने आंसर करना है, हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पूछा जाएगा। ऑप्शन देखिए 1930, 1932, 1933 या फिर आपका 1934। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 47 का। साथ ही साथ आंसर भी करते रहिए आप। तो हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बना था दोस्तों, कब बना था, ये बना था 1933 में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना, तो आंसर रहेगा आपका 30 जनवरी 1933। ठीक है, 30 जनवरी भी याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, डेट भी पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में जो है डेट भी बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, 30 जनवरी 1933 को बना। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48। 48 का आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। चलिए आंसर कीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये तो आपने पढ़ा ही है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1945 में हुई या 46 में हुई। तो 45 में हुई ना, तो किस डेट में हुई आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर करिए। 48 का संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों स्थापना हुई थी यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49। आंसर करना है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं कब से कब तक हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। इसमें दोस्तों अमेरिका ने किस वर्ष इसमें अमेरिका शामिल हुआ था, आपको बताना है 1914 में, 15 में, 16 में या फिर 17 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो अमेरिका जो है दोस्तों शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, 19 तक चला था ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। नाटो की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 50 का, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई, कमेंट करें क्या रहेगा इसका राइट आंसर। बाकी नाटो की बात करें दोस्तों, तो नाटो आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ, तब तक आप इसका कमेंट करें इसका आंसर कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक क्या है, एक सैन्य दोस्तों गठबंधन है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 4 अप्रैल 1949। ठीक है, 4 अप्रैल भी याद रखेंगे। ठीक है, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं डेट भी साथ ही आपको बता रहा हूँ। तो 4 अप्रैल 1949 को दोस्तों स्थापना हुई थी नाटो की। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यह यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य गठबंधन है दोस्तों। मुख्यालय पूछा जाता है दोस्तों इसका, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बताइए। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में।
ठीक है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। तो दोस्तों आज सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने 50 क्वेश्चन देखे। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। इसका अगला पार्ट दोस्तों हम जल्द ही आप सभी के लिए तैयार करेंगे। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।